अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू जेके सिविल सर्विसेज। कल के लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था सेल टॉपिक को। ठीक है, हमने सेल देखी थी क्या होती है, सेल क्या होती है, सेल की डिस्कवरी किसने की थी। उसके बाद फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है, सेल की स्टडी को हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी कौन है। ठीक है, उसके बाद हमने देखी थी सेल थ्योरी क्या कहती है, सेल थ्योरी को डिस्कवर किसने किया था। ओके, उसके बाद सेल के टाइप्स देखे थे कौन कौन से होते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। ओके, प्रोकैरियोट्स कौन है, बैक्टीरिया और आर्की, और जो बाकी ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे प्लांट्स, फंजाई, प्रोटिस्टा एंड एनिमल्स, इनके पास क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर। ठीक है, और ह्यूमंस भी किस में इंक्लूड होते हैं, एनिमल्स में। ह्यूमंस भी एक टाइप के एनिमल्स ही होते हैं। ठीक है, ओके, आज हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर के बारे में, और इसमें हम दो मेन ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ठीक है, प्लांट सेल में क्या प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में क्या प्रेजेंट होता है, या प्लांट सेल में क्या नहीं प्रेजेंट होता है जो कि एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, या एनिमल सेल में क्या प्रेजेंट नहीं होता है जो कि प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। जो चीज इनको एक दूसरे से डिफर करती है वो कौन सी चीजें होती है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो मेन दो सेल्स हम पढ़ते हैं, एक प्लांट सेल और एनिमल सेल। ठीक है, प्लांट सेल में क्या प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में क्या प्रेजेंट होता है। ओके, तो यूकैरियोटिक सेल में जो एडवांस्ड सेल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनका एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है, उनको हम सेल ऑर्गेनेलीज कहते हैं, जो कि प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं। ठीक है, उनको हम पढ़ेंगे, उनकी क्या फंक्शन होती है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कौन सा सेल ऑर्गेनेली क्या फंक्शन करता है, और अगर किसी सेल ऑर्गेनेली की कोई पर्टिकुलर फंक्शन होती है जिसकी वजह से उसका कोई दूसरा नाम भी होता है, ठीक है, तो वो आपको याद रखना है उसका वो पर्टिकुलर नाम किस वजह से है। ठीक है, वो एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, लेकिन बाकी जो डीप डीप है वो आपको नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है यूकैरियोट्स में, जो कि प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होता है, जो हमने कल देखा था बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट होता है, दैट इज सेल वॉल। ठीक है, लेकिन जो सेल वॉल होता है ये किन में प्रेजेंट होता है, ये एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता है, इट्स प्रेजेंट इन प्लांट सेल। ठीक है, इसके अलावा ये फंजाई में भी प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, फंजाई में प्रेजेंट होता है, और प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, सेल वॉल इन प्लांट्स किसका बना होता है, प्लांट्स में सेल वॉल बना होता है जिसको हम सेल्यूलोज कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, प्लांट्स में सेल वॉल किसका बना होता है, सेल्यूलोज का। बैक्टीरिया में क्या देखा था हमने, किसका बना होता है सेल वॉल, पेप्टिडोग्लाइकान्स का। ठीक है, और मैंने आपको एक चीज और कही, फंजाई में भी सेल वॉल प्रेजेंट होता है, और फंजाई में सेल वॉल किसका बना होता है, फंजाई में सेल वॉल बना होता है काइटिन का। ओके, फंजाई में जो सेल वॉल होता है वो बना होता है काइटिन का। सेल वॉल हमने कल भी पढ़ा, क्या फंक्शन होती है सेल वॉल की, ये सेल को पर्टिकुलर शेप देती है। ठीक है, उसकी शेप को मेंटेन करती है कौन, सेल वॉल। ठीक है, इसके बाद सेल को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, वेरियस सिट्रसेस से क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, और उसके बाद और एक फंक्शन करती है जो कि सेल का प्रेशर होता है उसको रेजिस्ट करने में हेल्प करती है। ठीक है, ये हमने कल भी देखा था। ओके, सेल वॉल, इसके बाद नेक्स्ट जो कवरिंग, और सेल वॉल क्या होती है, ये प्लांट्स की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। ठीक है, सेल वॉल का हमने कल क्या देखा था, फुल्ली परमेएबल होता है। ओके, ये प्लांट्स की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, बैक्टीरिया की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, और फंजाई की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। लेकिन एनिमल सेल्स में सेल वॉल एब्सेंट होता है, और उनकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो कौन सी होती है, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन प्लांट्स में जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो सेल वॉल होती है। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या होती है, नेक्स्ट वन इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका बना होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना होता है प्रोटीन्स का और लिपिड्स का। ठीक है, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ओके, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, that is lipoproteins. Okay, lipoproteins मेजर पोर्शन लिपिड्स का होता है, और जो मिनिमम पोर्शन होता है वो होता है प्रोटीन्स का। ठीक है,
कैसे अरेंज होते हैं ये, बीच में फॉस्फोलिपिड्स की लेयर्स होती है, ठीक है। कितनी लेयर्स होती है, 2 लेयर्स होती है। ये मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ, ठीक है। बीच में क्या प्रेजेंट होती है, 2 लेयर्स किसकी, लिपिड्स की, जिनको हम फॉस्फोलिपिड्स कहते हैं। और ऊपर से क्या प्रेजेंट होती है, प्रोटीन्स की कवरिंग, ठीक है। प्रोटीन कवरिंग प्रेजेंट होती है, प्रोटीन कवरिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। बीच में फॉस्फोलिपिड्स की बाइलेयर, जिसको हम बाइलेयर कहते हैं, ठीक है। 2 लेयर्स ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, दैट्स कॉल्ड एज लिपिड बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर। और ये क्या होती है, प्रोटीन कवरिंग, ठीक है। और इस वाले स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, लिपिड बाइलेयर, ठीक है। जैसे ऐसे ना, ये लिपिड्स की 2 लेयर्स है जिनको हम बाइलेयर कहते हैं, ठीक है। लिपिड बाइलेयर होती है और प्रोटीन की कवरिंग होती है, ठीक है। ये आपको सैंडविच टाइप दिख रहा है, ठीक है। इसको हम सैंडविच मॉडल कहते हैं, सैंडविच मॉडल। और सैंडविच मॉडल किसने प्रपोज किया था, डेवसन एंड डेनली, ओके। डेवसन एंड डेनली, डेवसन एंड डेनली ने क्या प्रपोज किया था, सैंडविच मॉडल, ठीक है। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं किसमें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, वो रुके हुए नहीं होते, वो कॉन्स्टेंटली क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। और उस वाले मॉडल को नाम दिया गया था फिल्वेड मोज़ेक मॉडल, फिल्वेड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। फिल्वेड मोज़ेक मॉडल क्या होता है, ये क्या कहता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे होते हैं, और उसको हम कहते हैं फिल्वेड मोज़ेक मॉडल। और फिल्वेड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन, ओके। फिल्वेड मोज़ेक मॉडल जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सेप्टेड मॉडल है, ठीक है। और इसमें जो लिपिड्स की और प्रोटीन्स की क्या होती है, लिपिड्स की बाइलेयर होती है और प्रोटीन की कवरिंग होती है, ओके। इसको हम कहते हैं लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर। और ये दिया था डेवसन एंड डेनली ने। और फिल्वेड मोज़ेक मॉडल नाम दिया गया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, किसने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, सेमी परमेएबल होता है, ओके। सेमी परमेएबल होता है, जो कि कुछ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स को अपने आप से पास होने देते हैं, ठीक है। सारे काइंड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स को पास नहीं होने देते हैं, ओके। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का यही फंक्शन होता है कि ये न्यूट्रिएंट्स को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है, ठीक है। ओके, हो गया सेल वॉल। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल खाली प्लांट्स में प्रेजेंट है, एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। एनिमल सेल्स में जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और जो प्लांट्स में आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो कौन सी होती है, सेल वॉल, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं किसमें, यूकेरियोट्स में, और कौन से स्ट्रक्चर्स ऐसे जो प्लांट्स में प्रेजेंट है, एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। चलिए, पहला जो सेल ऑर्गेनली है आपका, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनली होता है वो होता है न्यूक्लियस, ठीक है। और न्यूक्लियस क्या होता है, दोनों में प्रेजेंट होता है, ठीक है। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स, ठीक है। मैं आपको साथ साथ में बताऊंगी कौन सा ऑर्गेनली किस में प्रेजेंट है, प्लांट्स में प्रेजेंट है, एनिमल्स में प्रेजेंट है, या दोनों में प्रेजेंट है, ठीक है। तो न्यूक्लियस क्या है, इट्स प्रेजेंट इन बोथ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स, ओके। न्यूक्लियस क्या होता है, ये हमारा लार्जेस्ट पार्ट ऑफ सेल होता है। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ सेल कौन होता है, हमारा न्यूक्लियस, ठीक है। डिस्कवरी की बात की जाए, न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने, ओके। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, ठीक है। न्यूक्लियस जो है ये हमारी सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, ठीक है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज, ये सेल की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज कमांड सेंटर ऑफ द सेल,
कमांड सेंटर ऑफ द सेल। किसको कहते हैं? न्यूक्लियस को। क्यों कहते हैं? बिकॉज इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। ठीक है, नेक्स्ट, जो कल मैंने आपको डीएनए बताया था, क्रोमोसोम्स बताए थे, वो इसी न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये क्या कंटेन करता है? कंटेन करता है डीएनए। ओके, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है वो इसी न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, दैट इज व्हाई न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ हेरिडिटी। सेंटर ऑफ हेरिडिटी। सेंटर ऑफ हेरिडिटी क्यों कहते हैं? बिकॉज इट कंटेन्स द जेनेटिक मटेरियल। ओके, नेक्स्ट, न्यूक्लियस में एक फिलमेंट लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, जैसे मैंने आपको कल साइटोप्लाज्म कहा था। ठीक है, वैसे ही न्यूक्लियस में, फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस है और ये सेल है, ये सेल का न्यूक्लियस है। जो न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट है ये क्या है? ये साइटोप्लाज्म है। ठीक है, साइटोप्लाज्म है, और जो न्यूक्लियस में फिलमेंट प्रेजेंट है इसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, दैट्स कॉल्ड एज न्यूक्लियोप्लाज्म। किसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं? जो न्यूक्लियस का अपना फिलमेंट सब्सटेंस होता है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, और जो न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट होता है दैट्स कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। ओके, और जब ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म मिलते हैं, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, दे मेक, जिसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, दे मेक प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को डिस्कवर किसने किया था? परकिंज ने। ओके, प्रोटोप्लाज्म वाज डिस्कवर्ड बाय परकिंज। ओके, और प्रोटोप्लाज्म हम किसे कहते हैं? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। ओके, नेक्स्ट वन क्या है आपका? नेक्स्ट हम सेल ऑर्गेनेली देखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल होता है। ठीक है, यानी कि ये सेल्फ रेप्लिकेशन कर सकता है। ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, यानी कि ये क्या होगा? एक से ज्यादा प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, यानी कि ये एक से ज्यादा प्रेजेंट होगा। ठीक है, ओके। माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी की बात की जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया था आल्टमैन ने। ठीक है, डिस्कवर्ड बाय आल्टमैन, डिस्कवर्ड बाय आल्टमैन। ओके, और फंक्शन क्या होती है? हमने देखा था रेस्पिरेशन में, क्या देखा था? एरोबिक रेस्पिरेशन जो होती है वो कहाँ पे होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, जो हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन होती है वो यहीं पे होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन। और क्या जनरेट होता है यहां से? क्या पढ़ा था हमने? क्या जनरेट होता है? एटीपी जनरेट होते हैं। ठीक है, दैट इज व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं? एटीपी क्या होते हैं? हमारी एनर्जी होते हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। इसको हम एनर्जी करेंसी कहते हैं, या क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, पावर हाउस कहते हैं या एनर्जी करेंसी कहते हैं। देखो ऐसे ही एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, ऐसे एमसीक्यूज आते हैं, ज्यादा डीप नहीं आते, ये याद रखना। माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज एनर्जी करेंसी और पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसका अपना डीएनए भी होता है। ठीक है, इसका अपना डीएनए होता है। डीएनए और कहां पे प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में। ठीक है, और इसका अपना डीएनए भी प्रेजेंट होता है। अब न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए में फर्क क्या है? जो न्यूक्लियस में डीएनए प्रेजेंट होता है वो दोनों पेरेंट्स का होता है, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है वो खाली मदर का होता है। ठीक है, वो मदर का डीएनए होता है, और जो न्यूक्लियस में डीएनए प्रेजेंट होता है दैट्स वो फादर का भी होता है, मदर का भी होता है, और जो डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है
वो खाली मदर का होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं एनर्जी करेंसी और पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों कहते हैं? बिकॉज जो एनर्जी होती है हमारी वो कहाँ पे जनरेट होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। और हाँ, अब अगर एमसीक्यू आया कि अपना डीएनए किस ऑर्गेनेली के पास होता है, इसके अलावा और एक ऑर्गेनेली के पास अपना डीएनए होता है, वो हम देखेंगे। और माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना डीएनए होता है। नेक्स्ट वन, राइबोसोम्स मैंने क्या बताया था आपको कल? प्रोकैरियोट्स में सेल ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होते हैं एक्सेप्ट राइबोसोम्स, ठीक है। राइबोसोम्स जो होते हैं वो प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होते हैं और यूकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। राइबोसोम्स को डिस्कवर किसने किया था? पैलेड ने। पैलेड ने डिस्कवर किया था, ठीक है। और पैलेड ने राइबोसोम्स का नाम क्या रखा था पहले? पैलेड्स कॉर्पसल्स, ओके। इसने राइबोसोम्स का नाम रखा था पैलेड्स कॉर्पसल्स। और उसके बाद इनका नाम राइबोसोम्स पड़ा। और राइबोसोम्स नाम किसने दिया? आरबी। राइबोसोम्स टर्म किसने कॉइन की थी? जिसको हम आरबी रॉबर्ट्स कहते हैं, ठीक है। आरबी रॉबर्ट्स ने टर्म कॉइन की थी राइबोसोम्स। इससे पहले इनका नाम क्या था? पैलेट्स कैप्सूल्स कॉर्पसल्स। और पैलेट्स कॉर्पसल्स किसने नाम दिया था इनको? पैलेड ने, ठीक है। डिस्कवरी अगर कही जाए तो डिस्कवरी किसने की थी? पैलेड ने। और टर्म राइबोसोम किसने दी थी? आरबी रॉबर्ट्स ने, ओके। राइबोसोम्स क्या होते हैं? ये हमारी प्रोटीन फैक्ट्रीज होती है, ठीक है। ये प्रोटीन सिंथेसिस करती है, दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड एज प्रोटीन फैक्ट्रीज। क्योंकि इनमें क्या होता है? प्रोटीन्स की बायोसिंथेसिस होती है एंड दे आर कॉल्ड एज प्रोटीन फैक्ट्रीज, ठीक है। इनका फंक्शन होता है प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करना। आपकी जो राइबोसोम्स होते हैं ये दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज द 70S ribosome and second one is the 80S ribosome, ठीक है। अब मैंने प्रोकैरियोट्स में क्या बताया था? राइबोसोम्स हम यूकैरियोट्स में देखेंगे। प्रोकैरियोट्स में कौन से प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है आपका 70S राइबोसोम। आपको सिर्फ याद रखना है, ठीक है, ज्यादा डीप नहीं जाना है, सिर्फ याद रखना है प्रोकैरियोट्स में क्या प्रेजेंट होता है? 70S राइबोसोम। और जो 80S राइबोसोम होता है ये किन में प्रेजेंट होता है? इट्स प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। 70S बना होता है खुद 2 यूनिट्स का। इट्स मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट्स, दैट इज 50S एंड 30S, ठीक है। इनको प्लस नहीं करना है, प्लस नहीं करना है, ठीक है। कुछ लोग इसको प्लस करते हैं और क्या बोलते हैं? ये तो 80 होता है 70 नहीं होता है, लेकिन इसको प्लस नहीं करना है, ठीक है। ये एक डिफरेंट कंसेप्ट है, वहां आपको नहीं जाना है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है 70S राइबोसोम प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट्स में और इसके 2 सब यूनिट्स होते हैं। मेजर सब यूनिट कौन सा होता है? 50S और माइनर सब यूनिट होता है 30S, ठीक है। इस तरह से 80S के भी 2 सब यूनिट्स होते हैं, 60S एंड 40S, ठीक है। मेजर सब यूनिट इज 60S और माइनर सब यूनिट कौन सा होता है? 40S, ठीक है। प्लस नहीं करना है इनको, ओके। और राइबोसोम्स का फंक्शन क्या होता है? इनका फंक्शन होता है प्रोटीन्स की सिंथेसिस करना, ठीक है। प्रोटीन्स कहाँ पे बनती है हमारी? राइबोसोम्स में। दीज आर द प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल, ठीक है। राइबोसोम्स कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? इसके बाद हम एक ऑर्गेनेली प्रेजेंट पढ़ेंगे जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, ठीक है। एक तो वहां पे प्रेजेंट होते हैं और इसके अलावा राइबोसोम्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में और प्लांट्स के क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। जो प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है वहां पे प्रेजेंट होते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रेजेंट होते हैं। और फंक्शन क्या होती है इनकी? प्रोटीन सिंथेसिस करना,
नेक्स्ट वन इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्या होता है? ये दो टाइप्स का होता है. वन इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एंड अनदर इज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम दो टाइप्स का होता है. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, प्रेजेंट इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. ओके, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्यों कहते हैं इसको? बिकॉज इस पे क्या प्रेजेंट होते हैं? राइबोसोम्स. जो हमारे राइबोसोम्स होते हैं वो किस पे प्रेजेंट होते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पे. ठीक है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पे राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. ठीक है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पे अगर राइबोसोम्स प्रेजेंट है तो मैंने क्या कहा था, राइबोसोम्स क्या करते हैं? प्रोटीन्स की बायोसिंथेसिस करते हैं. दैट इज प्रोटीन बायोसिंथेसिस हमारी कही जाए तो कहाँ होती है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में. ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पे होती है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में. और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में क्या होता है? लिपिड बायोसिंथेसिस. ठीक है, इसमें लिपिड्स की सिंथेसिस होती है. इसमें लिपिड फॉर्मेशन होती है. दैट इज ये लिपिड फैक्ट्रीज होते हैं. लिपिड फैक्ट्रीज होते हैं और ये होते हैं प्रोटीन फैक्ट्रीज. ठीक है, प्रोटीन्स कहाँ पे बनते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में. और लिपिड्स कहाँ पे बनते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में. ठीक है, इसके बाद अब जो प्रोटीन्स बन गए, ठीक है, अब ये ट्रांसफर होते हैं. अब ये इनकी सॉर्टिंग होनी चाहिए, इनको ट्रांसफर करना है, इनको पैकिंग, इनकी पैकेजिंग करनी है. तो वो कौन करता है? वो हमारा नेक्स्ट ऑर्गन करता है. दैट्स कॉल्ड एज गोल्गी एपैरेटस. ओके, गोल्गी एपैरेटस में आपको बता दूं, ये एक सिंगल कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है. किन में? एनिमल्स में. और प्लांट्स में ये बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं लेकिन सिंपलर फॉर्म में, और उनको हम डिक्टियोसोम्स कहते हैं. ठीक है, डिक्टियोसोम्स. प्लांट्स में बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं. दैट आर कॉल्ड एज डिक्टियोसोम्स. प्लांट्स में जो गोल्गीज प्रेजेंट होते हैं दैट आर कॉल्ड एज डिक्टियोसोम्स. और एनिमल्स में हम इनको कहते हैं गोल्गी एपैरेटस. ठीक है, गोल्गी एपैरेटस को डिस्कवर किया था कैमिलो गोल्गी ने. ओके, कैमिलो गोल्गी ने डिस्कवर किया था. किसको? गोल्गी एपैरेटस को. और गोल्गी एपैरेटस का फंक्शन क्या है? जो प्रोटीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में सिंथेसाइज हुए, ओके, उनको रिसीव कौन करता है? गोल्गी एपैरेटस. और ये उन प्रोटीन्स की क्या करता है? पैकेजिंग करता है, उनकी सॉर्टिंग करता है और उनको ट्रांसफर करता है. ठीक है, सॉर्टिंग, पैकेजिंग एंड ट्रांसफर ऑफ प्रोटीन्स, जो कहां पे बने? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में. ठीक है, ओके. इसके बाद आता है आपका लाइसोसोम्स. इसके बाद हम लाइसोसोम्स देखेंगे क्या होते हैं. लाइसोसोम्स. ओके, लाइसोसोम्स क्या होते हैं? ये गोल्गी का ही पार्ट होते हैं. ठीक है, इनको डिस्कवर किसने किया था? क्रिस्टिन डेडियो ने. डिस्कवर्ड बाय क्रिस्टिन डेडियो. लाइसोसोम्स को डिस्कवर किसने किया था? क्रिस्टिन डेडियो ने. और पार्ट किसका होते हैं? गोल्गी का ही पार्ट होते हैं. ठीक है, लाइसोसोम्स आर कॉल्ड एज सुसाइडल बैग्स, जो अक्सर एमसीक्यूज में आता है. ठीक है, दीज आर कॉल्ड एज सुसाइडल बैग्स. सुसाइडल बैग्स क्यों कहते हैं? देखो, लाइसोसोम्स का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है? इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हेल्प करते हैं डाइजेशन में. ठीक है, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन जो होती है उसमें हेल्प करते हैं लाइसोसोम्स के एंजाइम्स. ओके, जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं लाइसोसोम्स में, इनका फंक्शन क्या होता है? एक तो डाइजेशन, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन. ठीक है, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन
और ये क्या करते हैं, अगर कोई फॉरेन पार्टिकल आ जाता है लाइक बैक्टीरिया और वायरस, उनके खिलाफ ही क्या करता है, एक्शन करता है। ठीक है, रेस्पॉन्स अगेंस्ट फॉरेन पार्टिकल्स लाइक बैक्टीरिया, वायरस एटसेट्रा। ओके, अगर कोई फॉरेन पार्टिकल आ जाता है तो इसका फंक्शन होता है उसके खिलाफ रेस्पॉन्स करना, उसके खिलाफ एक्शन करना। ठीक है, और क्या फंक्शन होता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। लेकिन अब अगर कोई भी एबनॉर्मल एक्टिविटी की वजह से क्या हो गया, लाइसोसोम बर्स्ट हो गया। ठीक है, अगर लाइसोसोम का बर्स्ट हो गया तो क्या हो जाता है, ये अपने एंजाइम्स को रिलीज करता है और अपनी ही सेल्स को किल करता है। एंजाइम्स रिलीज होते हैं और अपनी ही सेल्स को क्या करता है, किल करता है। दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड एज सुसाइडल बैग। अगर आपका एमसीक्यू आ गया कि आपका सुसाइडल बैग कौन सा ऑर्गेनेली होता है, दैट इज लाइसोसोम। ओके, लाइसोसोम इज कॉल्ड एज द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। इसके अलावा जो अभी तक हमने सेल ऑर्गेनेलीज पढ़ी, लाइक न्यूक्लियस पढ़ा, गोल्जी अपैरेटस पढ़ा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा। ठीक है, ये सारे जो ऑर्गेनेलीज हैं ये किन में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। ठीक है, लेकिन जो सेल वॉल हमने पढ़ा वो सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और कल किस में हमने पढ़ा था, बैक्टीरिया में। इसके अलावा प्लांट्स में कुछ और चीजें प्रेजेंट होती है। ठीक है, लाइक क्लोरोप्लास्ट होता है। प्लांट्स में क्या प्रेजेंट होता है, एक तो क्लोरोप्लास्ट होता है जो कि एनिमल सेल्स में प्रेजेंट नहीं होता है। क्लोरोप्लास्ट में क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल कहाँ पे प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोफिल पिगमेंट जो है जिसका रोल किस में है, फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस में देखा था हमने किसका रोल होता है, क्लोरोफिल का, जो कि ग्रीन पिगमेंट होता है जो ग्रीन कलर देता है प्लांट्स को। ठीक है, इसकी वजह से क्या होती है, फोटोसिंथेसिस होती है, और ये किस में प्रेजेंट होता है, प्लांट्स के क्लोरोप्लास्ट में। इसके अलावा और एक चीज प्रेजेंट होती है, वैक्यूल। ऐसा नहीं है कि वैक्यूल्स एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं, एनिमल सेल्स में भी वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। फर्क एक है, देखो क्या है, प्लांट्स में क्या होता है, एक सिंगल लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है। ठीक है, सिंगल लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं उनमें बहुत सारे वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं लेकिन वो स्मॉल होते हैं। ठीक है, प्लांट सेल में एक लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है, लेकिन एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं और स्मॉल होते हैं। ओके, और प्लांट्स में जो वैक्यूल होता है ये परमानेंट होता है, लेकिन जो एनिमल सेल्स में होता है वो टेम्पोररी होते हैं। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है, जैसे क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या था, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में हेल्प कौन करता है, क्लोरोप्लास्ट। और जो ये है वैक्यूल, ये किस में हेल्प करता है, एक तो प्लांट सेल का शेप मेंटेन करता है। ठीक है, प्लांट सेल का शेप मेंटेन करता है। इसके अलावा ये क्या फंक्शन करता है, ये वाटर को स्टोर करता है। ठीक है, वाटर स्टोर करता है, और ये इसके अलावा वेस्ट को भी स्टोर करता है, वेस्ट स्टोरेज। ठीक है, और जो ये है ना क्लोरोप्लास्ट, इसके पास भी अपना डीएनए प्रेजेंट होता है। इससे पहले मैंने आपको क्या कहा था, किस वाले सेल ऑर्गेनेली में अपना डीएनए प्रेजेंट होता है, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अगर एमसीक्यू में क्या आता है कि किस किस ऑर्गेनेली के पास अपना डीएनए प्रेजेंट होता है, दैट्स क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, न्यूक्लियस में तो होता ही है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता ही है। इसके अलावा किस में प्रेजेंट होता है, प्लांट्स में जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें, और माइटोकॉन्ड्रिया जो कि दोनों में प्रेजेंट होता है उसमें अपना डीएनए होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया possess देयर ओन डीएनए। ओके, तो वैक्यूल की फंक्शन देखिए आपने, प्लांट्स में क्या होता है, सिंगल लार्ज होता है, एक ही वैक्यूल होता है लेकिन बड़ा होता है, और जो एनिमल सेल में होता है छोटे छोटे होते हैं, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, वो टेम्पोररी होते हैं, और जो प्लांट्स को होता है परमानेंट होता है। ठीक है, फंक्शन क्या होती है, प्लांट सेल की शेप को मेंटेन करना, वाटर को स्टोर करना, और ये इसके अलावा वेस्ट को भी स्टोर करता है। ठीक है, और इसके अलावा मैंने आपको सेल वॉल कहा, सेल वॉल, वैक्यूल,
क्लोरोप्लास्ट और कौन सी डिफरेंस थी, जो गोल्गी apparatus होता है एनिमल सेल्स में, ठीक है, वो क्या होता है, प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, सिंपलर फॉर्म में प्रेजेंट होता है और उसको हम डिक्टियोसोम कहते हैं, ठीक है, और एनिमल सेल्स में गोल्गी apparatus कहते हैं। इसके अलावा यही डिफरेंसेस है, ठीक है। एक तो डिक्टियोसोम्स की डिफरेंस है, डिक्टियोसोम्स एंड गोल्गी apparatus, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड एब्सेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, प्रेजेंस ऑफ वैक्यूल, सिंगल लार्ज वैक्यूल एंड प्रेजेंस ऑफ स्मॉल मैनी वैक्यूल्स, ओके। इसके अलावा प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, ओके। नेक्स्ट क्या है, बस इतनी डिफरेंसेस है, ठीक है। अब क्या देखा आपने, जो यूकेरियोटिक सेल होती है वो मोर एडवांस्ड होती है देन प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में सेल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट नहीं होते, सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, और जो यूकेरियोट्स होते हैं इसमें सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में भी सेल वॉल प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया में, इसके अलावा सेल वॉल प्रेजेंट होता है प्लांट्स में और फंजाई में, ठीक है, लेकिन एनिमल सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं और यूकेरियोट्स में सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, एक्सेप्ट क्या कहा था मैंने, राइबोसोम्स, ओके। दैट्स ऑल अबाउट सेल।